लगता है अब हमारे दिल की तमन्ना पूरी होने वाली है, क्योंकि अब एमसीयू में आ गया है रेड हल्क, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब कुछ उम्मीद हमारे दिलों में जागी है। शायद हमें वर्ल्ड वॉर हल्क भी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल जाए। बाकी अभी तो हमारे ब्रूस भैया रिटायरमेंट के मजे ले रहे हैं अपने बेटे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ब्रूस भैया का वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए एक तगड़ा ओपोनेंट तैयार हो गया है। अब जो कि ब्रूस रिटायर है, इसीलिए अभी सैम विल्सन ही रेड हल्क को अपना प्यार दिखाएंगे। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर ट्रेलर के बारे में, जिसमें हमें सैम विल्सन का प्रमोशन होते दिखाया गया है, जिसके बाद अब सैम फाल्कन से कन्वर्ट होकर बन गया है कैप्टन अमेरिका, जो कि अब अमेरिका का नया चेहरा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, शुरू होती है कि अब जनता या सभी लोग एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका को किस तरह अपनाएंगे या उस पर भरोसा करेंगे। सैम को कैप्टन के रूप में सभी का दिल जीतना होगा, जैसा कि यहाँ पर थंडरबोल्ट रोस भी सैम को कह रहे हैं कि तुम कैप्टन अमेरिका तो बन सकते हो, लेकिन स्टीव रोजर्स नहीं बन सकते, जिसका मतलब सैम विल्सन की जिम्मेदारियां पहले से बढ़ने वाली हैं, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना यह है कि क्या सैम विल्सन कर पाएगा, क्योंकि सामने रेड हल्क है, पूरी अमेरिकन एयरफोर्स है, क्योंकि सैम प्रेसिडेंट की बात नहीं मानेगा और फिर धीरे धीरे सभी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि इस टीजर ट्रेलर में विलन की लाइन लगी हुई है, यहीं से पता लगता है कि क्या हालत होने वाली है अपने नए कैप्टन की। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नए कैप्टन आया है, वैसे ही नया फाल्कन और नया ब्लैक विडो भी देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, जानता हूँ ये ब्लैक विडो नताशा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तो इसी से ही काम चलाना होगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्म सिनेमा। सो गाइस, ट्रेलर शुरू होता है बहुत ही शांत माहौल से, जहाँ सैम विल्सन तैयार होते हैं कैप्टन अमेरिका की कुर्सी संभालने के लिए, जिसके लिए वो लायक भी हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टीव रोजर्स भैया कितने दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से, इसलिए उनकी बनती नहीं थी थंडरबोल्ट रोस से या किसी भी नेता से। अब जबकि स्टीव रिटायर हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट चाहते हैं सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका उनका साथ दें, जहां हमें ट्रेलर के इस सीन में लगता भी है कि सैम विल्सन खुश हैं प्रेसिडेंट से समझौता करके। लेकिन ये समझौता ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला, क्योंकि जहां सब कुछ सही चल रहा होता है, वहीं पर एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो यह आईसाई ब्रेडली है, जिनको हमने आखिरी बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, जहां पर पता चला था कि ये एक सुपर सोल्जर हैं, जिनको 30 साल तक कैद में रखकर इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लेकिन ये अब प्रेसिडेंट पर हमला क्यों कर रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन जहां तक कि हम इनका पिछला इतिहास उठाकर देखें, तो जैसा कि मैंने बताया, ये भी एक सुपर सोल्जर थे जिन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो हो सकता है यहाँ पर इन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया हो, लेकिन कहीं पीछे से कोई ऐसा म्यूजिक या कुछ ऐसा वर्ड किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर ट्रिगर किया गया हो, जिससे कि वो बकी की तरह अपनी सूझबूझ खोकर प्रेसिडेंट को शूट कर देते हैं। वहां पर सैम विल्सन और बाकी अन्य लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी से चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि इस पूरे इवेंट को पीछे से कंट्रोल कर रहा है एक जीमो जैसा प्लानिंग माइंड, जो कि यकीनन सैमुअल एस्टन ही है, जिसे हमने 2008 के इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एक सीन में देखा था, जो कि हल्क के खून से म्यूटेंट हो जाता है। वैसा ही कुछ थंडरबोल्ट रोस भी खुद को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके या फिर कुछ जुगाड़ वगैरह लगाकर। आगे हमें यहाँ पर किसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जो कि हो सकता है ये फ्यूनरल स्टीव रोजर्स का हो, जिससे कि उनकी कहानी को एक हैप्पी एंडिंग के अंदाज से खत्म की जाए। लेकिन हो सकता है वहीं पर रेड हल्क आ जाएगा, जिससे सैम विल्सन की रेड हल्क के साथ अच्छी वाली फाइट देखने को मिलने वाली है। अब आगे जैसा कि हमें पता है कि इटर्नल मूवी में जो भी रायता फैला था, उसके बाद ये सेलेस्टियल बॉडी आधी अंदर आधी बाहर निकल गई थी, जो कि अभी भी इंटरनेशनल वाटर में पड़ी हुई है, और वो सेलेस्टियल बॉडी पूरी की पूरी एडमेंटियम से बनी हुई है। जैसा कि हमें पता चलता है कि वो वुल्वरीन हमारे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है या फिर करने वाला है। मैं उस वुल्वरीन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे हमने दूसरे यूनिवर्स से उधार लिया है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मेन यूनिवर्स की, यानी हमारे एमसीयू में वुल्वरीन के आने की, क्योंकि एडमेंटियम की कहानी
पूरी वुल्वरीन से जुड़ी है। बाकी देखा जाए तो ये टीजर ट्रेलर बहुत सारे इवेंट को शुरू करने के साथ साथ और बहुत सी टीम को बनाने के साथ साथ स्टीव रोजर्स को भी अंतिम विदाई देता है। बाकी मुझे तो रेड हल्क को देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।